अब हम दूसरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। दूसरा टॉपिक भी मैंने आपको बताया था कि बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे, बेवजह नहीं करेंगे, बहुत सिंपल फॉर्म में समझिएगा। देखिए ये है दूसरा टॉपिक, और दूसरे टॉपिक के लिए मुझे बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, जो कि आप पहले से जानते हैं, उस पर मुझे चर्चा करनी ही नहीं। मुझे चर्चा किस चीज़ पर करनी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये देश है, और ये देश है, इस देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, इसका नाम है म्यांमार। म्यांमार बेटे बर्मा का ही नाम है, बर्मा, और ये 1935 के अधिनियम से भारत से अलग हो गया। ये पूर्वी पाकिस्तान रहा, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में ये पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया। ठीक, इतना आप जानते हैं, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, मैं उसी लाइन से चलता हूँ कि ये 0 डिग्री बताइए अभी थोड़ी देर पहले, फिर ये 1 2 3 4 5, लेकिन भारत शुरू हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, ऊपर चल रहा हूँ ना, और लेटी हुई रेखा है तो क्या, अक्षांश। अब ये 8 से एक लाइन हमने यहाँ खींच ली, और इस लाइन को नाम दे दिया हमने इसी से 23.5 डिग्री। देखो अब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऊपर चला तो उत्तरी, और लेटी हुई रेखा है तो अक्षांश, और इसी को हम बोल लेंगे कर्क रेखा। इसी को हम इंग्लिश में बोल लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। अब देखिए क्या है, बिल्कुल आप मानते हैं कि सबसे पहले ये गुजरात है, फिर ये राजस्थान है, फिर ये मध्य प्रदेश है, फिर ये छत्तीसगढ़ है, फिर ये झारखंड है, फिर ये वेस्ट बंगाल है, और फिर ये बांग्लादेश आ गया, और ये आ गया यहाँ त्रिपुरा, फिर ये बांग्लादेश आ गया, और फिर ये आ गया मिजोरम। यानी कि इसे मैं लिख देता हूँ, मैं सबको एक सीक्वेंस में लिखूंगा। ये है गुजरात, राइट, ये है राजस्थान, ये है एमपी, ये है छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, और ये है वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा, और ये है बेटे मिजोरम, और इधर बेटे पश्चिम है, और इधर बेटे पूर्व है। अब देखिए वो करेगा क्या, वो कहेगा कि पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम बताओ। तो सबसे पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा त्रिपुरा, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। मैं ये कहता हूं कि ये सब पढ़ा रहे हैं, 99% यूट्यूबर यही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वे यूट्यूबर ये पढ़ा रहे हैं कि जब हम पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा म्यांमार, और म्यांमार राज्य से कर्क रेखा भारत में, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, कर्क रेखा भारत में जो प्रवेश कर रही है वो प्रवेश कर रही है बेटे इस राज्य में, और इस राज्य का नाम है, क्या नाम है, मिजोरम। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, एक बार फिर ये निकलकर आ गई बांग्लादेश में। तो फर्स्ट टाइम ए लिख देता हूं, मिजोरम में प्रवेश किया, फिर बांग्लादेश में आ गई। सेकंड टाइम ये प्रवेश कर रही है त्रिपुरा में, तो मैं त्रिपुरा को कर देता हूं बी। दूसरी बार त्रिपुरा में एंट्री करती है, और फिर मैं देख रहा हूं कि पूरा बांग्लादेश में आ रही है, और तीसरा है पश्चिम बंगाल, यानी कि 3 बार प्रवेश कर रही है। अगर हम इधर से देखेंगे, आप इधर से देखोगे तो पहला राज्य आ जाएगा आपका गुजरात, फिर आपका त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। कोई टेंशन नहीं है, आप पश्चिम से पूर्व पढ़ें या पूर्व से पश्चिम पढ़ें, वो दिक्कत नहीं है। बात यह है कि कर्क रेखा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में भारत एक सिंगल देश है, एकमात्र देश है जिसमें कर्क रेखा 3 बार प्रवेश करती है और 3 बार निकलती है। आप कोई मुझे ऐसा कंट्री बता सकते हैं या बताएं मुझे जिसमें 3 या 3 से ज्यादा बार कर्क रेखा एंट्री भी करती हो और निकलती भी हो? मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी मुझे किताब में दिखाएं ये क्वेश्चन, या कहीं भी आप मुझे दिखाएं कि कर्क रेखा भारत में कितनी बार प्रवेश कर रही है। और यूपी पुलिस जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें टॉप मोस्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये मेरिट में होगा,
मेरिट बनेगी इस क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा, कोई उतनी सहजता के साथ इसे पढ़ ही नहीं रहा। हम तूफान सीरीज के माध्यम से यही आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटे ये बारीकी है, इस पर ध्यान दो, आपके एग्जाम का जो स्तर है वो ये है, आप समझ रहे हैं। तो इसी तरह मैंने आपको बताया, थोड़ा आप ये भी याद रख सकते हैं कि देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो गुजरात गांधी जी, उन्होंने हमेशा हर एक में राज किया, राज तो करते ही हैं, हर एक मोमेंट में राज किया उन्होंने, और हर एक में वो मध्य में रहे, मध्य प्रदेश बीच में। अच्छा, इसे मैं लिखूंगा सीजे, सीजे का मतलब चीफ जस्टिस, उनके साथ रहा वेस्ट बंगाल। तो चीफ जस्टिस का मतलब मुझे चीफ जस्टिस ऑफ वेस्ट बंगाल तो पढ़ना ही नहीं। सी का मतलब चीफ, मुख्य, जस्टिस का मतलब न्यायाधीश, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। मुझे ये पढ़ना ही नहीं, मुझे कहना है कि जब गांधी जी गुजरात में राज कर रहे थे, वो बीच में चलते थे, तो उनके साथ एक मुख्य न्यायाधीश चलते थे बंगाल के। सी से मेरा उद्देश्य है छत्तीसगढ़, जे से मेरा उद्देश्य है झारखंड, और वेस्ट बंगाल से मेरा उद्देश्य है पश्चिम बंगाल। और ये आपको अगर 6 राज्य याद हो गए तो ये भी आपको निश्चित तौर पर याद होगा कि त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन्हें लगाकर कुल 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, एशिया के भी 8 ही देश हैं, इसे हम अपनी अगली सीरीज में पढ़ेंगे। एशिया के भी 8 ही देश हैं, किसी किताब में दिखाएं आप मुझे। एशिया के भी 8 ही देश हैं जिनसे कर्क रेखा जाती है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ भारत का पाकिस्तान के साथ एक विवाद है जिसे हम कच्छ का रण कहते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहाँ के खच्चर विश्व प्रसिद्ध हैं और यहाँ लूनी नदी ऐसे आकर समाप्त हो जाती है, और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर स्थलीय नदी है। अगर शब्द आ गया ना कि अंतर स्थलीय रिवर किसे कहा गया, तो याद रखिए जो पहले ही समाप्त हो जाती हो कहीं गिरने से, यानी कि स्थल पर ही समाप्त हो जाती हो, उसे हम लूनी नदी कहते हैं। तो बिल्कुल आप समझ पाए कि भारत के कौन से में 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपने नई बात क्या पढ़ी कि भारत पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 3 बार कर्क रेखा प्रवेश करती है और निकलती है। और आपने नई बात क्या पढ़ी कि एशिया के भी 8 ही देश हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब चलते हैं हम दूसरी लाइन पर। ठीक, अब मैं आपको बता रहा था कि अब मेरे को बताना है कि भारत का जो मानक समय है वो किससे निर्धारित हो रहा है। मैं इस पेन को यूज नहीं करता। देखो, मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि अब एक लाइन और है, एनडीए सीडीएस, ये तो इनका तो फेवरेट ही रहा खैर ये क्वेश्चन, लेकिन अब आज के बाद ये क्वेश्चन आपको भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगा। देखिए, अब एक लाइन है, लाइन तो खींचना खैर पृथ्वी पर एक मुश्किल काम है क्योंकि पृथ्वी एक ग्लोब है, लाइन तो नहीं कह सकते, एक वर्त कहते हैं, लेकिन चलो खैर सब लाइन कह रहे हैं तो लाइन ही कहेंगे। ये लाइन है। अब देखिए, मुझे इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। मुझे लाइन से किससे मतलब है? मुझे उस लाइन से मतलब है जो मैं पहली क्लास से खींच रहा हूँ, जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम ही हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, है ना, ग्रीनविच रेखा। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बेटे बताया कि पूर्व में चले 1, 2, 3, 4, इंडिया कहीं नहीं आया। इंडिया कहाँ आया? 68 डिग्री 7 मिनट। किधर से बेटे? इधर से किधर चले? पूर्व में तो पूर्वी, और रेखा का क्या नाम है क्योंकि खड़ी हुई रेखा है? देशांतर। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है कि भारत कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट, और ऐसे ही हम पूर्व में हैं उससे, तो पूर्वी और देशांतर। देखिए, मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत बढ़िया से पढ़ाऊँगा आपको जब हम इसका प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट जारी करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देशांतर रेखा से हम समय निर्धारित करते हैं, और भारत के लिए हम कई सारे अगर समय बना देते तो भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम क्यों होती? क्योंकि हम थोड़ा समय के साथ नहीं दौड़ रहे थे, थोड़े अशिक्षित की संभावना थी, मतलब कंप्लीट नहीं, बहुत बढ़िया लोग भी उस समय भी थे, बैरिस्टर की डिग्री भी लोगों ने किया है, आईसीएस के एग्ज़ाम को लंदन में जाकर पास भी किया है, वो भी 18-19 की एज में। तो ऐसा नहीं कह सकते, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन, ज़्यादातर जनसंख्या समय अपने अनुकूल देखती थी, उन्हें एग्जैक्ट टाइम से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, आधा समय इधर से कट कर दिया
और आधा समय इधर से कट कर दिया। यानी कि हमने एक बीच की लाइन ले ली जिसे हमने कह दिया मानक रेखा। और मानक रेखा जो है ये भी स्टैंडर्ड रेखा है, लेकिन ये किसकी है? भारत की है। और ये जो भारत की है इसे इन्होंने देखा कि कितने डिग्री पर यह है, तो ये देख रहे हैं कि ये 82.5 डिग्री किधर? पूर्व में। और क्या है? देशांतर। इसने हमारा समय निर्धारित किया। ठीक, हमने क्या कर लिया? 1 घंटा इधर से कम करा, 1 घंटा इधर से कम किया, और हमने बीच की एक लाइन ले ली ताकि पूरे भारत में एक समय हो सके। अगर भारत की पॉपुलेशन बहुत हाई क्लास लेवल पर जाकर पढ़ेगी या बहुत हाई लेवल पर वो अपनी लाइफ को स्पेंड करेगी तो वो कई मानक समय बना सकती है। हो सके गुजरात का अलग हो सके राजस्थान का अलग हो, मध्य प्रदेश का अलग हो, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अभी आज की डेट में भारत का एक ही मानक समय है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से देख रहे हैं, जिसमें हमने इधर से और इधर से कुछ कम करके लाइन खींच ली। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, मैं इसके लिए एक इमेज का प्रयोग कर लेता हूं। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा बेटा, कुछ भी नहीं, बस आप मेरे साथ देखते रहें। देखिए ये वो लाइन है। ठीक, ये दे रहा है, बहुत अच्छे से दे रहा है, कोई मतलब इशू की कोई बात ही नहीं है, कोई बात ऐसी है ही नहीं। इसमें सीधी सी बात इसने कह दी। अगर मैं इसमें मैप का यूज़ कर लेता, पेन का यूज़ करूं, तो जो हम देख रहे हैं बस इतना आप देखें कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब जिससे हमारा समय क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। राइट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सी देखेंगे। 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब पूर्वी, वही बात है, देशांतर। अब हमें क्या करना है? खड़ी हुई रेखा देशांतर है, तो सबसे पहला हमारा राज्य है यूपी, पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा हमारा राज्य है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी 2। तीसरा हमारा जो राज्य आप देख रहे हैं यह है छत्तीसगढ़। ठीक, चौथा हमारा राज्य उड़ीसा है, और पांचवा हमारा राज्य जो है बेटे वो आंध्र प्रदेश है। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, इसके क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, यह कहाँ से गुजरती है? तो याद रखना इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जा रहा, का नैनी, मिर्जापुर, ये लिख रहा है मिर्जापुर। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? नैनी है। ये क्वेश्चन बहुत टॉप मोस्ट पर रखना। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यह है कि कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 1, 2, 3, 4 या 5? तो आपने देखा कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एनडीए और सीडीएस बहुत पसंद करते हैं इन क्वेश्चंस को। तीसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे राज्य हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिनसे यह रेखा इनके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये ध्यान रखना कि हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं, इनके नाम। और चौथा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर से दक्षिण लगाइए, ये पूछेगा। इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आना है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मैं अपने पूरे होश हवास में कह सकता हूं कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये कहेगा कि भारत से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के राज्यों का क्रम उत्तर से दक्षिण लगाइए। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसके 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर यहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैंने अपना जो टॉपिक नंबर 2 था ये भी बहुत अच्छे से मैंने करा दिया आपको, और इसमें हम वापस आ जाते हैं। अब हम करेंगे बात टॉपिक नंबर 3 की। ठीक, हम बात किसकी करेंगे बेटा? ये हमारा टॉपिक नंबर 2 हो चुका, ये टॉपिक नंबर 1 हो चुका। अब हम पढ़ेंगे चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।